सो हाय गाइस, वेलकम टू 5 मिनट नोट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली डीयू के, क्योंकि देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि यार कि थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम है वो कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे और क्या उसका डेट शीट या फिर क्या पैटर्न रहेगा, ये सब इस नोटिस में बता रखा है। तो यार मैं साथ साथ आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। It is hereby notified that information for all the concerned that examination for final semester terms year student for all the graduate and PG including examination for SOL और NCVL। देखो UG PG SOL और NCVL इन सब के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं हर सब्जेक्ट के, इनके 1 जुलाई 2020 से ये एग्ज़ाम स्टार्ट कराने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो यार अभी तो लॉकडाउन एंड ही नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट कैसे कराएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इन्होंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है, वो सॉल्यूशन मैं अभी आपको बताता हूँ। ऑल दिस एग्जामिनेशन शॉल बी कंडक्टेड इन 3 सेशन इन अ डे इंक्लूडिंग संडे विद अ ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। तो देखो हर वीक में 7 दिन होते हैं, उसमें से संडे तो एग्ज़ाम होगा ही होगा आपका, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, बाकी हो सकता है, इंक्लूडिंग लिखा है तो संडे भी हो सकता है। और 2 आवर का एग्ज़ाम होगा और जो भी डेट शीट रहेगी ना वो आपको इस मंथ के मई के एंड तक आपको या तो ईमेल आ जाएगा या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा ड्यू की वेबसाइट पे। In case the situation does not appear to be normal in view of COVID-19 and to maintain social distancing, safety and health of students become difficult, university will adopt alternative mode of examination, that is open book examination for final years students ऑफ ऑल प्रोग्राम्स इन स्ट्रीम along with career of pressure। तो देखो ये क्या कहना चाहते हैं, कह रहे हैं देखो इन केस अगर हम नहीं करा पाए सोशल डिस्टेंसिंग या सेफ्टी की वजह से, तो तुम्हारे घर से ही होगा एग्ज़ाम और ओपन बुक टेस्ट एग्ज़ाम होगा जिसमें तुम्हें अपने घर से बैठ के बुक सामने होगी या फिर बुक आसपास होगी और उससे तुम रेफरेंस लेके अपना आंसर लिख पाओगे। Students shall be allowed to attempt their examination as per the date sheet for and courses as filed in examination form from sitting at home or any place as per instruction guidelines issued in this regard। अब यार ये कह रहे हैं कि भाई जो डेट शीट होगी उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम किस दिन होगा। और जो भी उन्होंने कोर्सेज फिल करे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म में, देखो डी की वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे एक एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है जिसकी डेट आई गेस 31 मई है लास्ट या 30 मई है लास्ट। तो इस बढ़िया होगा कि यार जल्दी से जल्दी उसको भर दो, क्योंकि उससे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये पता चलेगा कि यार तुम्हारा कोर्स कौन सा है। बाकी तुम ये भी देख लेना यार कि तुम्हें कौन सा कोर्स फिल करना और क्या डिटेल्स रहती है, क्योंकि देखो मैं आईटी स्टूडेंट हूँ, मुझे पता नहीं है ड्यू की डिटेल्स कैसी रहती है। एक बात और यार, ये जो सारी डिटेल्स है ना, ये सब डिटेल्स जो जिनकी बैक थी पिछले ईयर या फिर पिछले सेमेस्टर्स की जो बैक के पेपर है उन सब के लिए भी सेम ही रहेगी। तो भाई बेटर होगा प्लीज़ एग्जामिनेशन फॉर्म भर दो और उसके हिसाब से डिटेल्स चेक कर लेना। अब इसमें लिखा ऑल एक्स स्टूडेंट्स ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम 3 ईयर सेमेस्टर स्कीम एडमिटेड इन 2014 एंड स्टूडेंट्स ऑफ अरेस्ट वाइल FI UP BTech and ex student of annual scheme registered with SOL and NCWeb as per specified spam periods और also appear as per। देखो ये कोई मेरे ख्याल से कैटेगरी है, मेरे को कंफर्म नहीं है पर आई थिंक ये कि कैटेगरीज होती है स्टूडेंट की, जो कि एल्यूमनाई है या फिर जिनके उस टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो पाया आफ्टर 2014 या फिर किसी एग्ज़ाम में बैक रही हो या फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाया बंदा, तो उनके लिए सारी डिटेल्स भी उनके हिसाब से उनके लिए भी ये डिटेल्स हम ये सेम यूनिवर्सिटी अप्लाई करेगी डेट शीट में। अ डिटेल गाइडलाइन ऑफ OB विद ऑल along with date sheet of all students shall be notified by the end of this month and shall only be available on। देखो ऑफिशियल ये साफ साफ दे रखा है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको ये सब जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर जो भी नोटिफिकेशन होगी सिर्फ उसी पे मिलेगी, किसी और वेबसाइट या किसी लिंक को बेमतलब क्लिक मत करना। नो सेपरेट, और ये वही लिखा है कि यार किसी एग्जामिनेशन के बारे में कोई और डिटेल किसी और थ्रू आपको कम्युनिकेट नहीं होगी, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगी। इन केस अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी इशू हो तो यार आप इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हो, लिंक मैं दे दूँगा। इट मे बी नोटेड एज सेपरेट गाइडलाइन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इन केस ऑफ UG एंड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड सेमेस्टर इन केस ऑफ PG शेल बी इशूड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो देखो फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों अभी तुम्हारे लिए फ्री टाइम है, तो अभी तुम टेंशन से फ्री रह सकते हो, पर पढ़ लेना
क्या पता तू देखते हैं कि तुम्हारा क्या रहता है एग्जामिनेशन। अब यार एक बात और कि एक चीज़ और मैंने नोटिस करी कि इंडिया ट्विटर ट्विटर इंडिया पे देखो क्या ट्रेंड कर रहा है भाई। ट्विटर इंडिया पे ट्रेंड कर रहा है डी यू अगेंस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम। अब ये क्यों कर रहा है भाई किसी को नहीं पता, पर एक बार चेक कर लेते हैं कि ये क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे। मेरे ख्याल से जो इनकी कॉम्प्लिकेशन है उसकी वजह से द डिसीजन टेकन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ से विदाउट एनी बेस और टॉर्चर। देखो ये देखा जाए तो इसने अभी अभी वो बताई है कि क्या दिक्कत है कि अब जो इसकी इसने कहा है वेयर एस आर सी सी लुक एट द रिजल्ट फॉर योर सी दीज आर फ्रॉम अ सर्वे कैरिड आउट बस एस आर सी सी की जो स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने बनाया। आई थिंक यार ये सारे इश्यूज रहते हैं कि क्या क्या इशू रहते हैं कि कंडक्टिंग सेमेस्टर एग्जाम थ्रू ऑनलाइन मोड प्रैक्टिकली पॉसिबल। यस नो भाई सबको यही लग रहा है कि यार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो दिल्ली है या कहीं कोई कोई भी स्टेट हो जो वहाँ पे भी अपना आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको इतनी कॉम्प्लिकेशंस आएगी ना ऑनलाइन एग्ज़ाम में कि वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले चीटिंग का जिस बच्चे ने पढ़ा है वो तो उसके लिए तो वेस्ट है ना फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम। दूसरा कि अब आप कंफर्म नहीं कर सकते कि हमें नीड है या नहीं है इस एग्ज़ाम की, क्योंकि सब तो चीटिंग कर रहे होंगे। तीसरा भाई इंटरनेट कनेक्शन। चौथा भाई डिवाइस है या नहीं। फ़ोन से आप नहीं दे सकते भाई, फ़ोन में आप टाइप कैसे करोगे आप खुद सोचो। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फिर एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सही बात है। अब देखो ये जैसे स्टूडेंट स्टडी मटेरियल नहीं है उनके पास, इक्विपमेंट्स नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे ट्वीट हो रहे हैं। और ये मीम भी चल रहे हैं काफ़ी सारे। तो कोई नहीं यार, देखो इशू है, अब इसको सॉल्व कैसे करता है डी यू एडमिन, तो ये देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की डी यू का क्या अपना नया डिसीजन लेता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं इसी मीम पे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी दिखाओ कि भाई ट्विटर पे क्या चल रहा है। और लाइक कर दो इस वीडियो को और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और अगर देखो तुम में से कुछ बच्चे होते हैं जिनको ना डाउट्स होते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो डाउट्स। बहुत इजी रहता है मेरे को बताने में भी और तुम्हें समझने में भी। और अगर कोई भी सजेशन हो टॉपिक से कि भैया हमें ये वीडियो चाहिए या वो वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना।